नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में रामायण से जुड़े एक किस्से का रहस्य लेकर आई हूँ जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं रामायण के इस खास रहस्य के बारे में। राजा दशरथ अक्सर जब जंगल में भ्रमण करने जाते थे तो अपनी पत्नी केकई को भी साथ ही लेकर जाते थे। एक बार की बात है जब राजा दशरथ और केकई वन की ओर निकले जहां पर उनका सामना बाली से हो गया और किसी बात को लेकर बाली ने राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। राजा दशरथ ने भी जोश में आकर बाली से युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर ली, परंतु राजा दशरथ ये भूल गए कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जिस किसी पर युद्ध करते समय बाली की दृष्टि पड़ेगी उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। इस वरदान की वजह से यह तो निश्चय था कि राजा दशरथ और बाली के बीच युद्ध होने पर जीत बाली की ही होगी। अतः यही हुआ, दोनों के बीच युद्ध हुआ और उसमें जीत बाली की हुई। तब राजा दशरथ युद्ध में हार गए। राजा दशरथ के युद्ध में हार जाने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि या तो उन्हें बाली को केकई को सौंपना होगा या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट उसे सौंपना होगा। उसके बाद राजा दशरथ अपना मुकुट बाली को देकर रानी केकई के साथ वापस अयोध्या लौट आए। लेकिन उसके बाद रानी केकई को इस बात का बहुत दुख था। उन्हें हर समय राजा दशरथ के मुकुट की चिंता सताने लगी। वह दिन रात उसकी वापसी की चिंता में रहने लगी। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम के राज तिलक का समय आया तब राजा दशरथ और केकई के बीच मुकुट को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि ये बात और घटना केवल राजा दशरथ और केकई ही जानते थे। तब रघुकुल की शान मुकुट को वापस लाने के लिए ही केकई ने श्री राम जी को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे पर लिया और श्री राम जी को वन भिजवाया। केकई ने श्री राम जी को वन जाते समय कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। श्री राम जी ने जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ तब बाली को तीर मारकर गिरा दिया। उसके बाद राम जी ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया कि जब रावण को उसने बंदी बनाया था तब वह वहां से भागा तो भागते समय छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। उसके बाद बाली ने कहा श्री राम जी से कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र को अपनी सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी का दूत बनकर रावण की सभा में गया तो वहां पर अंगद ने अपने पैर जमा दिए और वहां उपस्थित सभी वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे डाली। रावण के महल में उपस्थित सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत अंगद का पैर हिलाने में लगा दी, लेकिन कोई भी योद्धा पैर हटाना तो दूर हिलाने में भी सफल नहीं हुए। जब रावण की सभा के सभी योद्धा भी अंगद के पैरों को हिला नहीं पाए तो रावण स्वयं अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका उसके सर से उसका मुकुट नीचे गिर गया। तो अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम जी के पास आया और उन्हें वह मुकुट वापस सौंप दिया। तो यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की और इस प्रकार केकई के कारण ही रघुकुल की लाज बच पाई। यदि केकई श्री राम जी को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सम्मान मुकुट वापस नहीं लौट पाता। केकई ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर लेकर रघुकुल का मान सम्मान वापस लौटाया। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर और वीडियो को सपोर्ट करें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।